हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग घटना चक्र का जीएस पॉइंटर का डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, जो आज इंडियन पॉलिटी का 25 पार्ट है और आज ये फाइनल लेक्चर है। आज हम लोग का इंडियन पॉलिटी का पॉइंटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आज फाइनल लेक्चर है और आपका पूरा इंडियन पॉलिटी 25 पार्ट में डिवाइड हो गई। और ये अगर आप पर डे रोज़ देखे होते तो 25 दिन में आपका ये कंप्लीट हो गया होता, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा। तो उसके लिए आप लोग से यही कहूँगा कि इसको आप देखिए, 25 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पर लेक्चर आपको एवरेज रूप से देखा है तो 45 से 50 मिनट का है, कुछ लेक्चर 30 मिनट का भी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसके पहले का सब देखिए, और मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ, इसको करने के बाद आपका पॉलिटी में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में डिस्कशन किया गया है। केवल घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉइंटर पर ही हम लोग निर्भर नहीं रहे। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट को जोड़ा गया जिससे कि हमें अपने कॉन्सेप्ट और बेसिक बैकग्राउंड भी समझ में आए, और ट्रिक भी यूज किया गया है जिससे कि आपको सब याद रहे। ट्रिक के माध्यम से एक एक आर्टिकल को समझाने की कोशिश की गई है, और जिससे कि आपको आराम से आपके मेमोरी कॉन्शियस माइंड में चला जाए। और ट्रिक ऐसा माध्यम है जिससे आप बड़े बड़े आर्टिकल को आसानी से याद कर सकते हैं, और जहाँ कन्फ्यूजन होता है उसको भी याद कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इससे पहले जितने भी 24 लेक्चर है उसको देखिए, और इसको भी देखेंगे 25 लेक्चर, जो टोटल 25 डे में आपका इंडियन पॉलिटी कंप्लीट। और इसको अगर आप करके जाते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत ही रेयर ही क्वेश्चन गलत होके आएगा। मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी में थोड़ा सा ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन और सब एग्जाम में आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी देखिए, और ये 25 पार्ट आज ये लास्ट हो जाएगा। इसके ख़त्म होने के बाद हम लोग जो रिमेनिंग और सब सब्जेक्ट हैं उनको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो आज हम लोग पंचायती राज और मिसलेनियस जो पार्ट बाकी है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। करने से पहले एक अनाउंसमेंट बता देता हूँ कि ये है 1 जनवरी से हम लोग करंट घटना चक्र का जो जीका है उसको पूरा डिस्कशन करेंगे, और इसको 1 महीने में पूरा एक साथ तैयार किया जाएगा। 1 महीने में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो 450 पेज हैं, ठीक। और 450 पेज को हम लोग रखे हैं टारगेट 30 दिन में कंप्लीट करने का, ठीक। तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। कुछ टॉपिक जो है, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, कुछ टॉपिक हैं जो कि थोड़ा टाइम लेंगे। जैसे भी टाइम लेगा हम लोग उसको पूरा आराम से करेंगे, और ये 30 दिन में, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और इसको करने के बाद हम गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। तो हम यही कहेंगे, आप इससे जुड़िए और ये नया इनिशिएटिव को आप देखिए। और इसमें हम लोग नए अप्रोच के साथ शुरुआत करेंगे, और पूरा हर चीज़ इसमें केवल जीका पर ही निर्भर नहीं रहेंगे, और भी जो हम आपको समझाने या बेसिक क्लियरिटी के लिए जो भी ऐड कर सकते हैं सब ऐड कर किया जाएगा, चाहे वो लक्ष्मीकांत से हो, चाहे लुसेंट से हो, चाहे किसी भी बुक से हो, ठीक। हमें पूरा इसमें हर चीज़ कंप्लीट किया जाएगा, ठीक। पॉलिटी का बताया, चाहे आप हिस्ट्री का पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी आपको जो भी आपको जहाँ से आप स्पेक्ट्रम की हो, आर एस शर्मा की हो, यानी जो भी, अब उसी तरह से ज्योग्राफी का पढ़ा जाएगा तो उसमें माजिद हुसैन का हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट जैसे शंकर आईएएस की आती है, यानी जो भी टॉपिक आएगा उसका जो बेस्ट सोर्स है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक ना। इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हम लोग इकोनॉमी में करंट अफेयर को भी इंक्लूड करते चलेंगे, ठीक ना। तो हम आपसे ही कहेंगे कि आप लोग 1 जनवरी को कमर कस लीजिए। 1 जनवरी को नया साल के साथ, नया अप्रोच के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे, और हमेशा पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी प्री हो, चाहे वो आरओ का प्री हो, चाहे पीसीएस का प्री हो, चाहे आपका यूपीएससी आने वाला एग्जाम है, ठीक ना, उसका प्री हो, यानी कोई भी प्री हो आपका रुकेगा नहीं। वनडे का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी ओसएससी सबके लिए ये कारगर साबित होगा, ठीक। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जुड़िए, और हम तब तक आप लोग सब्सक्राइबर को इतना बढ़ा दीजिए कि हमको भी अच्छा लगे, ठीक। तो मैं यही कह रहा हूँ कम से कम 1 के कर दीजिए, तो 1000 तक सब्सक्राइबर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो बनाने पर लाभ भी मिलेगा, जैसे कि अगर मैं वीडियो बना देता हूँ, कोई देखने वाला ना हो तो क्या फ़ायदा, ठीक ना। तो कम से कम उधर देखने वाला भी रहता है। इस साइड तो मैं मेहनत कर दिया, लेकिन उस साइड कोई देखने वाला ना रहो तो फिर वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक ना। बाकी जो बोलते हैं कि हाँ पैसा कम, जो क्या बोलते हैं, मोनेटाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो भाई वो तो बाई डिफ़ॉल्ट है, ठीक ना। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग 1 जनवरी को कमर कस लीजिए। अगर एक व्यूअर भी रहेगा देखने वाला तो हम उसके लिए, यानी एक स्टूडेंट भी अगर इस पर डिपेंड रहेगा हमारे लेक्चर पर, तो आपको ये मिलेगा, ठीक। और टारगेट यही रहेगा 1 मंथ में इसको कंप्लीट करना है, ठीक। ताकि और बाकी इसके साइड बाय साइड पॉइंटर चलते रहेंगे, पीवाईक्यू भी चलते रहेंगे, ठीक। और ये पीसीएस एग्जाम खत्म होने के बाद हम करंट अफेयर की भी शुरुआत कर देंगे जो रुका हुआ है, ठीक। यानी सब फुल फ्लेज की तरह से एकदम पूरा चलेगा, जो कि कोई भी इस प्लेटफार्म पर आएगा ओवरव्यू स्टडी आईएएस पर तो उसको निराश होना नहीं पड़ेगा, ठीक। बेस्ट क्वालिटी का
हर चीज़ यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो हम यही कहेंगे, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, सबको जोड़िए। ठीक, क्योंकि बहुत छोटा है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जोड़ने के लिए। जब 1 के हो जाएगा तो हमको टेंशन नहीं रहेगा। क्यों कि 1 के होने पर क्या होगा, कम से कम 500 तो देखेंगे, 50 तो देखेंगे, 200 तो देखेंगे, 200% तो स्टूडेंट देखेगा 1000 पर। ठीक ना, इस तरह से क्या है, अभी कम है तो कम लोग देखते हैं। ठीक, तो हम यही कहेंगे, ये अनाउंसमेंट है, इसको बार बार अपने सभी दोस्तों को बताइए कि इसमें जी का बहुत न्यू अप्रोच के साथ डिस्कशन होगा। पूरा मैप, टाइमलाइन यानी सब कुछ ट्रिक यानी कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो इसमें नॉट इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि हमें आसान हो जाए। ठीक, एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग यहीं पर स्टॉप किए थे, ठीक ना, कमेटी के ऊपर। तो कमेटी के लिए एक ट्रिक बताया था पंचायती राज का, उसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जिनको नहीं याद होगा तो रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि वो याद कर लें। तो सबसे बेस्ट तरीका है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बैकग्राउंड, ताकि उससे आसान हो जाता है याद करने में। तो देखिए क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। फिर इसको पूरा फुल फ्लैज इन्फोर्समेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950। ठीक, तो ये कहानी है। अब 1950 जब हो गया तो फिर क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन हुआ तो फिर सरकार बनी, तो कब हुआ, 1952। ठीक ना, अब यहाँ पर कहानी शुरू हुई। तो जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पीएम बने, ठीक ना, इलेक्शन के बाद, तो पीएम जी ने बोला कि भैया हम लोग ने तो आज़ादी पा ली, सब कुछ हो गया, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है क्या, जो लेबर वर्ग है, जो नीचे के दबे कुचले जो लोग थे, जिसमें फार्मर आते हैं, लेबर आते हैं, ठीक, और बुनकर यानी जितने भी नीचे के सब लोग थे, निचले पायदान के, उनको क्या मिला। और लोग भी बोले, तो पीएम मोदी जी ने सबसे पहले क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया। क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए, 1951 में ही आ गया। ठीक, और इसमें 9th शेड्यूल जोड़ा गया। सोचिए, 9th शेड्यूल जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद क्या हुआ कि लैंड लैंड रिफॉर्म जो हुआ था, लैंड रिफॉर्म, ठीक ना, लैंड रिफॉर्म के तहत इनको जोड़ दिया गया कि इसका रिव्यू नहीं होगा। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, फिर उन्होंने कहा कि चलो हम लोग एक और काम करते हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई, किस लिए, तो उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट, अरे सब मिट गया यार, चलो ठीक है। तो 90 पीएम नेहरू, तो क्या किए कि उन्होंने पहला काम किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब बनाया, तो 1952 में। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने एक और बनाया, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम। ठीक, ये किस लिए था, तो ये फार्मिंग रिफॉर्म के लिए था, ठीक ना, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। ठीक, इन्होंने, अरे यार बार बार कहाँ भाग जा रहा है, फिर रिपीट करना पड़ेगा, ठीक ना, टेक्निकल इशू हो जा रहा है। ठीक, तो मैं क्या बोला है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। पीछे आप पिछला लेक्चर देखेंगे, उसमें सभी डिस्कशन डिटेल में किया गया है। फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ठीक, ये 1953 में। लेकिन दोनों क्या हुआ, फेल हो गया, दोनों फेल हो गया, फेल्ड। जब फेल्ड हो गया तो बहुत गुस्सा आया इनको। ठीक, और ये बोले, देखिए पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज ड्रीम किसका था, तो गांधी जी का। ठीक, गांधी जी, गांधी जी क्या बोलते थे, विलेज, हमारा भारत कहाँ, गाँव में बसता है, कहाँ पर, गाँवों में। ठीक, तो ये गाँव से शहर की तरफ बात करते थे, मतलब कि बॉटम टू टॉप, टॉप की बात करते हैं, बॉटम पहले डेवलप करो, उसके बाद टॉप अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से ये प्रोसेस लेके आए, तो ये लोग था क्या, टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से थोप दो नियम को। ठीक, वही किया गया। तो जब दोनों फेल हो गया, तब यहाँ पर नेहरू जी गुस्साए, और गुस्सा के बोले, भैया तुम लोग कोनो काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, ठीक ना, अब गांधी जी की तरह तुम भी बैग पकड़ो और गांव में जाओ। क्या बोले, बैग पकड़ो, बैग लो, तुम गांव जाओ, गांव जाओ। ठीक,
बैग पकड़ो गांव जाओ। अभी इसी में सभी कम्युनिटी जितने भी कमेटी बनाई गई थी सबका नाम है, बैग लो गांव जाओ। तो बैग से क्या हो गया, बी से क्या हो गया, बलवंत राय मेहता कमेटी। ए से क्या हो गया, अशोक मेहता कमेटी। ठीक। जी से क्या हो गया, बैग लो गांव जाओ। जी से GBK राव कमेटी। क्या, GBK राव कमेटी, GBK राव कमेटी। यल से LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। तुम से क्या हो गया, तुम से हो गया थुंगन कमेटी, थुंगन THUNGON थुंगन कमेटी। ठीक। गांव में क्या होता है, जी होता है ना, तो यहाँ पर हो गया गडगिल कमेटी। क्या, गडगिल कमेटी। ठीक। अब ये कितने कमेटी आपको एक ही ट्रिक में आ गया, बैग लो तुम गाँव जाओ। मतलब कि गांधी जी की तरह तुम भी बैग पकड़ो। जैसे गांधी जी गांव में कहते थे गांव में ही भारत बसता है, तो तुम बैग लो और गांव जाओ। ठीक है ना। अब कहेंगे कि क्रोनोलॉजी तो मालूम हो गई, लेकिन अगर डेट कैसे मालूम चलेगा, तो देखो बलवंत राय जो है इनका 1957 में इन्होंने अपना दिया, क्या दिया, रिकमेंडेशन। 1957 याद कर लीजिए। उन्होंने बलवंत राय को बुलाया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बोले कि बैग लो तुम गांव जाओ। बलवंत राय गए और गांव से पता करके आए और कहे कि भैया ये थ्री लेवल की एक पंचायती राज होनी चाहिए, ठीक ना, जिससे कि डेवलप होगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद क्या हुआ, 20 साल तक कुछ पता नहीं चला था। अचानक सरकार जगी और कही कि भैया वो बैग कहाँ गया, तो बैग को खोजो और पता करो कि क्या हुआ। तब अशोक मेहता कमेटी आती है और इन्होंने बैग को खोजी। कब शुरुआत की, तो 20 साल बाद 77, ठीक ना। फिर उसके बाद GBK राव कमेटी तुरंत, फिर उसके बाद है 1985। फिर उसके बाद LM सिंघवी कमेटी तुरंत आती है 1986, तुरंत भी गैप नहीं है। ठीक। थुंगवल कमेटी जब आती है तो ये भी थोड़ा भी गैप नहीं है, 88 में है, 1988। अगर नहीं याद है तो देखिए क्रम उसी तरह से। फिर गडगिल कमेटी आती है, गडगिल कमेटी भी 1988 में, ठीक ना। तो दोनों कमेटी का वही चीज़ है। तो आपको यहाँ से ट्रिक मालूम चल गया, आप यहाँ से आप पूरा कमेटी को कर सकते हैं, ठीक ना। और डिटेल में जानना हो तो हम लोग 1 तारीख को शुरू कर रहे हैं, आप पीछे का भी लेक्चर देखें, उसमें डिटेल में मिला है। ठीक। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कमेटी कौन सा ईयर बनाई गई। तो आपको ईयर न भी मालूम रहे तो आपको मालूम हो चाहिए, बैग लो तुम गाँव जाओ। क्या, बैग लो तुम गाँव, बैग लो तुम गाँव जाओ। ठीक। बी से बलवंत राय सबसे पहले, ठीक, 57। ए से अशोक 20 साल बाद आते हैं, हो गया। ए से जी है ना, GBK राव कमेटी, GBK राव इसमें नाम नहीं दिया है। लो LM सिंघवी 86 में, ठीक। फिर तुम से क्या हो गया, तुंगन लो गांव जाओ गडगिल, ठीक ना। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, द चेयरमैन ऑफ कमेटी सेटअप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। तो रिकमेंडेशन पंचायती राज का कौन किया था, तो बलवंत राय मेहता। कब आए थे, तो 1957। क्यों आए थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो फेल हो गई। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर द आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज ऑफ इंडिया, बलवंत राय मेहता। द डिसेंट्रलाइज सिस्टम वाज रिकमेंडेशन बाई बलवंत राय मेहता। ठीक। सब वही चीज़ें घुमा के पूछेगा। हु इज कंसिडर द आर्किटेक्चर ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया, बलवंत राय मेहता। ठीक। 3 स्टेट गवर्नमेंट का ये अर्बन लोकल बॉडी कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट कौन कंट्रोल करता है, लेजिस्लेटिव मैटर, फाइनेंशियल मैटर, पर्सनल मैटर, ठीक, रिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजन गवर्नेंस नहीं, ये नहीं करता है। अर्बन लोकल बॉडी गवर्नेंस नहीं करती है, कौन करती है, ठीक, रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन गवर्नेंस नहीं, ठीक ना। तो कौन सा है, तो लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और पर्सनल मैटर। नेक्स्ट, पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया स्टेट राजस्थान विच इज आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट कहाँ पर हुआ था, तो राजस्थान, एंड कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में कहाँ पर, नागौर में। पंचायत राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अक्टूबर 1959 में हो गया था, 2 साल के बाद ही, राजस्थान। फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959, नागौर राजस्थान। बोला 2 अक्टूबर को गांधी जी के याद में, ठीक ना। तो यही बैग ले तुम गांव जाओ। तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गांव की तरफ गांधी जी को पकड़ लाते हैं, भैया गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू
डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज रिकमेंडेड बाई बलवंत राय मेहता कमेटी। तो क्या 3 टायर डेमोक्रेटिक पंचायती राज इंस्टीट्यूट वेयर सेटअप एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक, हु आर द चेयरमैन ऑफ द कमेटी विच प्रपोज डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज एंड पंचायती राज? बलवंत राय मेहता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट कंसर्न विथ पंचायती राज? तो देखिए, अब उसमें जब एग्जाम दिए होंगे तो उसमें बहुत सारे कमेटी का नाम दिया गया, तो यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं, तो यहाँ पर PVN राव, तो ये है। अब ये याद करके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विथ पंचायती राज? देखिए फिर वही, तो वहाँ पर कई कमेटियों का नाम दिया होगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। विच मॉडल वाज रिकमेंडेड बाई अशोक मेहता कमेटी ऑफ द पंचायती राज? 2 टायर बताए थे, ठीक ना। 2 टायर मतलब ये बीच वाले को गायब करते हैं, ब्लॉक लेवल को गायब कर देते हैं, कहते हैं कि पंचायती राज होना चाहिए। ये तो इसमें क्या होना चाहिए, जिला पर होना चाहिए और मंडल पर होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट, अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड 2 टायर ऑफ पंचायती, यानी 2 ही स्तर, 3 स्तर नहीं। विच कमेटी कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत? अशोक मेहता कमेटी। विच कमेटी रिकमेंडेड टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती? LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी फादर है किसे? अभिषेक मनु सिंघवी का, ठीक ना। कांग्रेस में इस समय लीडर भी हैं, ठीक। अभी बवाल चला था, तेलंगाना से वो राज्यसभा के मेंबर हैं। विच कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द पंचायती राज सिस्टम? दिनेश गोस्वामी कमेटी। किससे? इलेक्टोरल रिफॉर्म से, ठीक है ना। दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म से है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज? 73 एंड 74 डुग्गू है, ठीक है ना। तो 73 अमेंडमेंट दिया था। 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। फंक्शन टू बी असाइंड टू पंचायत बाई द 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में पंचायती राज है और अर्बन जो है वो 12th शेड्यूल में है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर पंचायती राज होल्डिंग द रेगुलर, देखिए क्या, होल्डिंग द रेगुलर इलेक्शन टू पंचायत, रिजर्वेशन सीट फॉर द वुमन एट द ऑल लेवल, मैंडेटरी टू ट्रांसफर द फंड टू पंचायत एज रिकमेंडेड बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन, मैंडेटरी ट्रांसफर द पावर अप टू पंचायत रिलेटेड टू सब्जेक्ट गिवन 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट है, कितना है? 29 सब्जेक्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव ए कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट इन द फॉलोइंग, रूरल अर्बन। तो यहाँ पर अर्बन की बात की गई है, ठीक है ना, अर्बन। यानी अगर हम पार्ट में देखते हैं, पार्ट 9 जो है पंचायती राज, जो रूरल की बात करता है। 9A जो है बात करता है अर्बन की। फिर उसी में 9B है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, ठीक। तो तीनों आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर जगह मिल गया तो थोड़ा सा इनका आर्टिकल बता देते हैं, ठीक। जब पंचायती राज पढ़ते हैं तो रूरल वाला जो है, यानी मतलब कि रूरल जो है यानी 9XA, 9X, ठीक ना, ये रूरल है, रूरल लेवल पर गांव में। तो इसमें कितने आर्टिकल है? 3, 4, 2, 4, 3, आई लव यू, 2, 4, 3, यही है ना कॉन्स्टिट्यूशन। यही कितने, कौन कौन आर्टिकल है? यही तो आर्टिकल हैं, ठीक ना, यही आर्टिकल आई लव यू यही है, ठीक ना। गांव को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। 2, 4, 3 से लेके 2, 4, 3 ओ तक आई लव यू, यू बोलते हैं तो मुंह कैसा होता है? गोल हो जाता है, यू, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद 9XA, 9A क्या है? अर्बन का है, ठीक। याद कर लीजिए नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। 2, 4, 3 ओ के बाद क्या आता है? P, और कहाँ तक चलता है? 2, 4, 3 कहाँ तक चलेगा? ये जेड तक, कहाँ तक? जेड तक, ठीक ना, जेड तक चलता है, ठीक। जेड और उसके बाद फिर जी आ जाता है। फिर उसके बाद 9XB, 9B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक। इसका कितना? तो 2, 4, 3 फिर जेड, जी के बाद क्या आएगा? एच, कहाँ तक चलेगा? 2, 4, 3 जेड, जी गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट का काम हो गया ना, तो यहाँ पर जी, ठीक। टी गवर्नमेंट,
ठीक ना। तो आपका ये पूरा याद हो, देखिए अब खुटुक खुटुक याद हो गया, इसे 2 बार 3 बार करेंगे याद हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो हो गया था। नेक्स्ट, यहाँ पर लिस्ट दिया है, पंचायती राज दिया है, यहाँ पर समिति दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, प्रोविंस दिया है। तो जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, क्षेत्रीय पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद गुजरात, अंचालिका परिषद वेस्ट बंगाल। ठीक ना, ये पंचायती राज समिति का नाम है। हाउ मेनी सब्जेक्ट प्रोवाइड 11 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पंचायत? 29 सब्जेक्ट है। 73rd and 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन इसलिए क्रिएट हुआ, केवल यही नहीं करता है, सोचिए 73rd और 74th अमेंडमेंट जब वो ऑप्शन दिया होगा ABCD, उसमें यही करेक्ट ऑप्शन रहा होगा, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का काम होता है पंचायती राज का इलेक्शन कराना। नेक्स्ट, फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा गया और कहा गया है कि भैया आप सेलेक्ट करके बताओ कौन सा सही है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है क्या, पंचायत के इलेक्शन कराना। तो पंचायत में कौन कौन सा होगा, तो सबको देखिए, प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल फॉर द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी इलेक्शन। ठीक, म्यूनसिपालिटी अर्बन में होती है, पंचायती राज। ठीक, कंडक्ट द इलेक्शन फॉर द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी ऑफ स्टेट, करेक्ट। नेक्स्ट, द सुपरटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू पंचायत आर वेस्टेड इन, कहाँ पर वेस्ट होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन द डिसीजन होल्ड पंचायत इलेक्शन टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट, द पर्सन कैन बी कंटेस्ट द पंचायत इलेक्शन इफ ही हैड द अटेंड द एज ऑफ 21। देखिए, पंचायत राज का अगर आपको इलेक्शन कंडक्ट करना है तो उस पर्सन की एज 21 साल होनी चाहिए। और जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव का कंटेस्ट करना हो तो आपको 25 ईयर होना चाहिए। राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल करना होगा तो आपको 30 साल का होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए। तो क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल, तो म्यूनसिपल काउंसिल का आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन? तो फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हिज एज शुड नॉट लेस देन 25 ईयर, मतलब कि लोकसभा के एज के बराबर, लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करने की एज के बराबर। फॉर द ऑफिस ऑफ द काउंसलर हिज एज शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर, पंचायत ईयर का। तो किसके लिए? काउंसलर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। ए पर्सन कैन कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसिल साइमल्टेनियसली, मतलब कि वो एक के बाद एक साथ ही एक पर्सन दोनों इलेक्शन लड़ सकता है अगर वो 25 साल का हो तो। ठीक, नेक्स्ट, ए कॉलेज स्टूडेंट डिजायर टू गेट इलेक्टेड टू म्यूनसिपल council of his city. He validity of his nomination would depend on the important condition among the other that his name figure in the वोट लिस्ट। यानी कोई भी पर्सन अगर उसकी एज हो गई है अगर 21 ईयर या 25 ईयर तो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उसमें एक रीज़न है आपको रोक सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं, नाम होना चाहिए। विच इज नॉट एमंग द पावर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो पंचायत राज को कौन सा पावर नहीं दिया गया, तो इसमें A, B, C, D ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन में एक जुडिशियल रिव्यू रहा होगा, तो इसीलिए, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक ना। नेक्स्ट, विच कमेटी या कमीशन रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत, अशोक मेहता कमेटी, कब आई थी? तो 1977, याद कर लीजिए, बार बार देखिए, बार बार बताने से याद हो जाता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज स्टेबलाइज, तो आप खुद सोचिए जब पंचायती राज का शुरुआत ही है 243 से, और इसका कहाँ तक चलता है 2430। ठीक, ओ तो इसी में तो रहेगा, तो वही 34I, याद कर लीजिए, आई क्या है,
आई से क्या हो गया यहाँ पर फाइनेंस कमीशन, इसी में है 243I। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू, यहाँ पर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में रेवेन्यू जो होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन। उसी तरह से सेंटर और स्टेट में जो रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है तो वो है नेशनल फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में, ठीक है ना। पार्ट 12 में आपको ये मिलेगा, पार्ट 12 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, याद रहे। नेशनल फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन भी बोलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनसिपल पार्टी। तो म्यूनसिपल पार्टी को इसको तरह से अर्बन पंचायत भी बोल सकते हैं। तो इसको कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया, तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। और पंचायती राज जो अर्बन में रूरल में आया था वो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेम ईयर। आपको इतना क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू द Constitution amendment 74 amendment to the Constitution of India are correct. It provide the insert of the new schedule to Constitution। ये नया शेड्यूल कौन बनाया, कौन सा शेड्यूल, 74 शेड्यूल 12। इट रिस्ट्रक्चर द वर्किंग ऑफ म्यूनसिपल पार्टी, तो म्यूनसिपल पार्टी को रिस्ट्रक्चर किया। इट प्रोवाइड द रिजर्वेशन सीट फॉर वुमन इन म्यूनसिपालिटी, ठीक है। उसी तरह से सेम 73rd में भी हुआ है, ठीक है ना। 73rd में भी सेम यही प्रोसेस है, सेम यही स्टेटमेंट उसमें भी है। तो टेन्यूर ऑफ मेयर का कितना होता है, 5 साल होता है। अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपका 243ZD में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या जेड के बाद डी लगा है ना, ठीक। तो डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से डी फॉर डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए, ZD। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग द चूज ए मेंबर ऑफ म्यूनसिपल पार्टी। तो 21 साल का होगा तो नहीं, कम से कम कितना होना चाहिए मेंबर होने के लिए, कैन नॉट बी डिस्क्वालीफाई। यहाँ पर बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में कितना छुपा हुआ, शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाई, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अगर उसकी एज 21 साल है, ठीक। म्यूनसिपल पार्टी में मेंबर बनने के लिए, ठीक है ना, मेंबर वोट देने के लिए 18 साल से ज़्यादा, ठीक है, याद रहे। 21 साल होता है और 25 साल, याद रहे। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट about the recall of president of municipal party council। The procedure of recall may be initiated with a proposal signed by 3/4 elected member of council, correct। 3/4 member अगर प्रपोजल को साइन कर देते हैं तो इनको रिकॉल कर दिया, हटा दिया जाएगा, किसको, प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट में बी रिकॉल बाय जनरल वोटिंग विथ द मेजोरिटी, ये भी सही है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉल में बी इनिशिएट वंस इन हिज होल टर्म, पूरा 5 साल के टर्म में एक बार ही किया सकता है, बार बार नहीं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ग्राम सभा, इट पावर टू डिटरमाइन बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेन्यूर ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल। The tenure of municipal council is counted from the date of the first meeting, correct। The tenure of the municipal council is 5 years। The municipal council is dissolved within 2 years, then new municipal council will be organized for 3 years। हाँ, जब एक म्यूनसिपल काउंसिल जो होता है अगर डिसॉल्व हो जाता है तो दूसरी जब म्यूनसिपल काउंसिल बनाई जाएगी तो उसका उतना ही टेन्यूर रहेगा जितना पर बचा रहेगा रिमेनिंग पहले वाले का, ठीक है ना। दोनों को मिला के 5 साल ही चलना है, बस इतना जान लीजिए। According to Article 343ZJ of Indian Constitution, the maximum number of district cooperative society कैन बी 21। 21 साल होता है कंटेस्ट लड़ने के लिए, तो 21 यहाँ पर है, ठीक ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी याद कर लीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ से शुरू होती है, तो इसका आर्टिकल ये 9th B में है। और शुरुआत कहाँ से होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो 243Z जी के बाद GABCD GH से शुरू होकर कहाँ तक चलती है, तो 243ZD तक चलती है, ठीक। तो इसी में से जे जो है वो बोलता है कि मैक्सिमम डायरेक्टर कितना होना चाहिए, 21।
State government has no authority over local body in relation which one of the following। तो यहाँ पर सिटीजन कंप्लेंट में क्या स्टेट का कोई रोल नहीं होगा। लोकल बॉडी में अगर कुछ सिटीजन कंप्लेंट करते हैं तो उसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता है। द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से लोकल गवर्नमेंट के लिए कौन सा सही है। देयर इज नो सेपरेट कैटेगरी फॉर द लोकल गवर्नेंस इन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, ये गलत है, जबकि सेपरेट कैटेगरी है। ठीक, इसमें 29 है सब्जेक्ट। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू म्यूनसिपल पार्टी, 9A। करेक्ट मैच फॉलोइंग, यहाँ पर करेक्ट मैच करना है। लोकल बॉडी का नाम दिया है, यहाँ पर ईयर स्टेटस दिया है कि कौन सा क्या है। जिला परिषद एट द सब डिवीजन लेवल कहाँ पर है, असम। मंडल प्रजा परिषद कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। जनजाति परिषद मेघालय। द अब्सेंस ऑफ ग्राम पंचायत, मिजोरम में ग्राम पंचायत अब्सेंट है। क्यों, मिजोरम आपका आता है किसमें, 6th शेड्यूल में। ठीक, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत की क्या जरूरत है। नेक्स्ट, हाउ मैनी इलेक्टेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर आर देयर इन द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, 20 एंड 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है उसको कंसिडर करना है। ठीक ना, कंसिडर करते हैं। और थोड़ा सा अलार्म बज रहा है। ठीक, एसेसरेशन और रीजन दिया। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ रूरल मैटर इज नाउ डिक्लेयर एट द लोकल लेवल। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट इन रूरल मैटर में क्या होगा, लोकल लेवल पर होगा। ठीक, तो बात सही है। रूरल गवर्नमेंट जो है, गांव की सरकार जो है, इंस्टीट्यूशन हैव बीन रीजुनेट बाय द 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट करके किया गया था। तो ये बात सही है, दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक ना, यहाँ पर भी फिर वही दिया है, एसेसरेशन और रीजन। ठीक, यूनियन फाइनेंस कमीशन does not have any role to consider the measure the for provide the financial assistance to local body। करेक्ट, यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। ठीक ना, यूनियन फाइनेंस कमीशन 280 में है, आर्टिकल 280 याद रहे। तो स्पाइट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट विद स्टेट सब्जेक्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल करेक्ट। 7th शेड्यूल में क्या है, द फेडरल है, जिसमें कंकरेंट लिस्ट और सब्जेक्ट कंकरेंट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, और से 3 लिस्ट हैं, जो सेंटर का, स्टेट का, कंकरेंट। नेक्स्ट, इफ पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शन आर टू हेल्ड विद इन 6 मंथ। कोई भी डिसॉल्व होता है 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, कोई भी बॉडी। इफ देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन द पंचायत एंड कंटेनमेंट बोर्ड हु विल बी डिसाइड फाइनली, स्टेट गवर्नमेंट। सब्जेक्ट नॉट अप्रूव बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक ना, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, और सब्जेक्ट जो है अप्रूवल बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, the period for conducting the fresh election after dissolved panchayat within 6 months with reference to the consumer dispute redress at the district level in India, which one of the following statement is not correct। district forum entertain the complaint where the value of good and or service does not exceed rupees 50 लाख। ठीक, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, विच स्टेट डज नॉट हैव एनी पंचायती राज इंस्टीट्यूट, नागालैंड। नागालैंड में कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूट नहीं है। विच ग्रुप ऑफ स्टेट पेशा पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1960 इज नॉट इन्फोर्स। असम, मेघालय और तमिलनाडु में पेशा को इन्फोर्स नहीं किया सकता। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट Wheeler recognition of the Forest Right Act 2006, Ministry of Tribal Affairs। Next, which criteria for the deciding an urban area according to the census of India is not correct। all place with at least 60% of the male population engage in the non agricultural pursuit। अगर 60% मेल जो हैं, अगर पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर में है, तो वो क्या होगा, अर्बन एरिया में डिसाइड नहीं हो सकता। हु इज कंपेटेंट अथॉरिटी टू नोटिफाई द टेरिटोरियल रीजन ऑफ ए म्यूनसिपालिटी इन स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न।
notifying the alternation in limit of block and जिला पंचायत गवर्नर। Correct match. Rationalization of the Panchayat Static V. R. Rao. Working Group of Panchayat and Cooperative S. D. Mishra. Administrative Arrangement of the Rural G. B. K. Rao. Development and Poverty Alleviation Program in India. Metropolitan Planning Committee is constituted under the provision of the Constitution of India, preparing the draft development plan for the metropolitan area। यहाँ पर फिर एसोसिएशन और रीजन दिया है, ठीक। तो म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन आर द फार्मिंग इन द बिग सिटी हैविंग द डिफाइंड एरिया एंड पॉपुलेशन, बात करेक्ट है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बिग सिटी आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, करेक्ट है। दोनों ही एक दूसरे का एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। यहाँ पर फिर वही बात आ गई, यहाँ पर सिटी दिया है, लोकल अथॉरिटी का नाम दिया। लखनऊ क्या है, कंटोनमेंट बोर्ड है। कानपुर का नगर निगम है। काकोरी क्या है, नगर पंचायत है। टेन्नूर आइवरी पंचायत इन इंडिया हैव द 5 ईयर शेड्यूल डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। सर फर्स्ट मीटिंग से ही शेड्यूल हो जाएगा कि 5 साल इनको रहना है, ठीक। अगर बीच में खत्म हो जाते हैं तो दूसरा आएगा तो रिमेनिंग ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रोवाइड 74th अमेंडमेंट एक्ट 92 कॉन्स्टिट्यूशन। म्यूनसिपालिटी वार्ड कमेटी, मेट्रोपॉलिटिकल प्लानिंग एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो किसमें कौन सा गलत है, तो वार्ड कमेटी जो है आपका जाएगा पंचायती राज में, ठीक ना। म्यूनसिपालिटी बुक ये महाराज 74 की बात कर रहा है, ठीक ना। तो 74 की बात कर तो म्यूनसिपल कमेटी जो है 74 में नहीं 73 में रहेगा। वार्ड कमेटी, मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो वार्ड कमेटी यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक। म्यूनसिपल कमेटी, वार्ड कमेटी हमेशा रहेगी कि विलेज पंचायत में, ठीक ना। तो विलेज पंचायत में वार्ड कमेटी रहेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है। यहाँ पर ये थर्ड सेकेंड दिया है, जबकि ये मिस मैनेज हो गया, ये एरर हो गया, ठीक ना, प्रिंटिंग एरर होगा। द मेंबर ऑफ द पंचायत समिति आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। फॉर इलेक्शन टू द पंचायत द स्टेट इलेक्शन कमीशन विल बी अपॉइंट बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, under the which article the state election commission operate the election of urban body? 243K. The member of the panchayat samiti are directly elected by the people. The पंचायत राज सिस्टम ऑफ पंचायत समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड ब्लॉक लेवल। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होती है। चेयरमैन ऑफ जिला पंचायत इन उत्तर प्रदेश इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ जिला पंचायत फ्रॉम द देमसेल्फ, अपने में से जोड़ के वो लोग कर लेते हैं। पंचायत समिति ईच ब्लॉक लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, ठीक। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपालिटी इन यूपी इलेक्टेड बाई ऑल above the vote include the electoral list of the respective municipal area formed among the electoral of ward of respective municipal area, correct है। who are the eligible benefit for the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट आर एडल्ट ऑफ एनी हाउस होल्ड। कोई भी जो 18 साल से ऊपर है वो मनरेगा में काम कर सकता है, ठीक है ना। which bear are responsible of the planning, executive and the implementation of मनरेगा स्कीम, ग्राम पंचायत। हु इज लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, पटवारी लेखपाल जिसको बोलते हैं। विच वाज स्टेबलाइज द फर्स्ट प्रोग्राम फॉर द म्यूनसिपल कम्युनिटी डेवलपमेंट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ठीक ना, पहला प्रोग्राम था 1953 में हुआ था। विच जो फेल भी हो गया। विच रेफरेंस टू रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी 1977 पंचायती राज, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो 3 टायर नहीं 2 टायर की बात किए थे। ब्लॉक शुड बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइज अंडर द पॉपुलेशन ऑफ सुपरवाइज बिलो द स्टेट। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक। तो 3 टायर, देखिए अशोक मेहता कमेटी जो 2 टायर की बात की थी, लेकिन ये बोल रहा है कि 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत शुड बी रिप्लेस बाय 2 टायर। हाँ ये बात सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट पूरा पढ़ना चाहिए, अगर हम आधा पढ़ लिए तो गलत करके आएंगे, और वो मैं कर रहा था, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है, बाकी ब्लॉक को ख़त्म कर दिए थे, ठीक है ना। अब स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लास, कुछ प्रोविजन है सर्टेन क्लास, यानी जो हमारे यहाँ SC ST और क्या बोलते हैं OBC हैं, और क्या बोलते हैं जो चाइल्ड हैं, वुमन है, सबके लिए कुछ स्पेशल प्रोवाइड किया गया, जो किसी प्रकार से कैपेबल नहीं है हमारे सोसाइटी में, उनके लिए, ठीक ना। तो उससे रिलेटेड है, ठीक। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक ना। तो क्या है, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास,
एक्ट। तो ये ओबीसी के लिए कमीशन बनाया गया था 1993 में। और अभी करंट अफेयर में अगर पढ़ेंगे तो इसको 104 बोलेंगे, 102 के तहत क्या बोल दिया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई। क्या, अगर आप देखेंगे तो 102 करंट अफेयर भी आप जानते रहिए, क्योंकि परीक्षा पूछेगा तो 102 सेकेंड जो है 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2018 में, ठीक है ना। चाइल्ड लेबर जो प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में किया गया था, ठीक। और इसके लिए आर्टिकल क्या है, 23 फंडामेंटल राइट भी है। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी 1995 में, अभी इसमें एक केस भी आया था, ठीक, जिसमें बोला गया तो केस को पूछा जा सकता है। तो उस केस में अभी इसी महीने का केस है, दिसंबर का ही सुप्रीम कोर्ट बोला है कि कि पर्सनल डिसेबिलिटी के जो मैंडेटरी चीज़ें हैं उसको सर्विस प्रोवाइड किया जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी एक्ट 1992 में। पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, पार्ट 16 किससे रिलेटेड है, तो स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लास। हाउ मैनी सेक्शन आर अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट्रोसिट एक्ट 1989, तो 23 यहाँ पर क्या है, सेक्शन है। विच बॉडी इज नॉट नो रिजर्वेशन फॉर द एनी कास्ट, राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी कास्ट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। इल्टर बॉडी बोल जाती है, इल्टर बॉडी में ही नहीं। गिवन द बिलो टू स्टार्ट में एसोसिएशन रीजन, यहाँ पर एसोसिएशन दिया, रीजन दिया। द डिफाइनेशन ऑफ द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर डिफिनेशन जो माइनॉरिटी का डिफिनेशन नहीं दिया गया है। तो बात सही है, तो बात सही है, कहीं भी माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी बात सही है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट, स्टेट हैविंग द मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब, तो कौन सा स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा है, ट्राइब, मध्य प्रदेश। द प्रोविजन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब इज गिवेन इन विच आर्टिकल, आर्टिकल 338 338 ए में, 338 बी में आप ओबीसी का मिलेगा, ठीक ना। प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द ST हैज बीन मेड इन 338 और 338 ए, 338 बी में आपको ओबीसी का मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 102 अमेंडमेंट 102 बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया। अंडर विच सेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब रूल्स 1995 हैज बीन मटेरियल फॉर एनुअल रिपोर्ट हैज बीन प्रोवाइड, सेक्शन 18। अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989 इन विच सेक्शन देयर इज प्रोविजन फॉर द अरेंज ऑफ द स्पेशल कोर्ट, आर्टिकल सेक्शन 14, ठीक ना। उसमें 14 जो आर्टिकल है, सेक्शन है। विच आर्टिकल प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन पंचायत 243D, डी में क्या है, रिजर्वेशन दिया गया शेड्यूल कास्ट को। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग टू होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू विच सेक्शन 377, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेट शेड्यूल ट्राइब कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड 338 338 से। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा हैज बीन मेड अंडर आर्टिकल 330। नेक्स्ट, पार्ट 16 आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ रिजर्वेशन ST और एंग्लो इंडियन। तो यहाँ पर देखिए एंग्लो इंडियन का खत्म कर दिया गया पीपुल ऑफ हाउस से। कौन सा अमेंडमेंट था, तो 103 अमेंडमेंट आप देखेंगे जहाँ से ही एंग्लो इंडियन को ख़त्म कर दिया गया, ठीक ना। लेकिन वहीं आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि 103 में 103 में बोल रहा हूँ, लोग अमेंडमेंट वाला जब कर रहे थे तो उसमें सब पढ़े थे, ठीक ना, भूलना नहीं है। तो ये कौन सा, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, पीपल हाउस रिजर्वेशन आपका ख़त्म कर दिया गया है। और ये 105 103, अरे यार बार बार याद आ रहा है, तीन में, अरे फिर 4 104 104 में, 103 में कौन सा है, EWS है, 103 में EWS, अरे ई भी नहीं लिख पा रहे हो,
WS, ठीक ना। 102 में OBC को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया बैकवर्ड क्लास को, और 101 में GST है, ठीक। 100वां क्या है, 100वां बांग्लादेश का और इंडिया का लैंड एग्रीमेंट है, ठीक है ना। और क्या 99 NJAC तो वो ख़त्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं, ठीक। 106 अभी हुआ है किसके लिए, तो 1/3 वुमन के लिए रिजर्वेशन है, ठीक ना, तो याद रहे। 105 किसके लिए है, तो 105 आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक ना। 105 किसके लिए है, तो यहाँ पर सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए कटघरी रिकोनाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया है। पहले प्रेसिडेंट के पास हो गया था लेकिन वापस फिर दे दिया गया, ठीक। विच आर्टिकल रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेटिव एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली 333 जो खत्म कर दिया गया, ठीक। अथॉरिटी रिस्पेक्ट स्पेसिफाई टू द विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू शेड्यूल कास्ट रिसेट प्रेसिडेंट, ठीक ना, खत्म करना है आज ना। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी वेस्ट इन द पावर डिक्लेयरिंग द कास्ट and tribe, scheduled caste and scheduled tribe, President of India, under the which section of the Protection of Civil Rights Act 1955 has power to state government to impose a collective fine been provided, Section 10A, under which section of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention Advocacy Act 1989 is economical bycard defined, Section 2BC. Next, कांग्रेस डिक्लेयर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एट गोल विच सेशन, लाहौर सेशन 1929 में, और यहाँ पर रावी नदी पर झंडा फहराया गया था, ठीक ना, कौन, जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन द हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 17 नवंबर 1947, आफ्टर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट 14 अगस्त 2007, द नंबर ऑफ द कास्ट लिस्ट एंड शेड्यूल कास्ट 1206 याद कर लीजिए। 14 अगस्त को 2007 को अमेंडमेंट कर दिया गया था पार्लियामेंट में, तो नंबर ऑफ कास्ट कितने, शेड्यूल कास्ट कितने लिस्ट में, नंबर ऑफ कास्ट तो 1206 कैसे याद रहेगा, आप कैसे हूँ याद कीजिए, ठीक ना। 6 दूना के 12 कर दीजिए, चाहे 6 का भाग दे दीजिए, जैसे याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, the correct about the power of Jila Panchayat of scheduled area, plan, minor water body, control over institution in all social sector, control under tribal sub plan, to exercise other function at the conference by the state government, which committee was set up under for the identification of BPL family in urban एरिया, तो हरसीम कमेटी बताई थी कि BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जो है शहर में भी होती है, ठीक ना, तो वहाँ पर मिसलेनियस, ठीक ना, तो अगर मिसलेनियस देखिए 86 पेज हम लोग कर चुके हैं, 72 पेज है, मतलब 4 पेज और है, ठीक। 72 का कितना पेज, 68 कर लिए, तो ये 96, 70, 71, 72 कुछ नहीं, ये सब पढ़ाया कर किया जा चुका है, ठीक ना, सब मिसलेनियस करके इधर उधर से अपन कर दिया है, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं है, बस कंपनी एक्ट कब आया था, इंडियन कंस्ट्रक्शन एक्ट कब आया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, पार्टनरशिप एक्ट क्या है, सेल गुड क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया, ऑफिशियल चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का कौन होता है, ये सब करंट अफेयर में बार बार आता रहता है, ठीक ना, वही है, ठीक। कोई ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं पढ़े होंगे, पीछे भी पढ़ाया जा चुका है। एक गोपालन VS स्टेट ऑफ मद्रास किससे रिलेटेड था, ठीक, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास किससे है, तो फ्री स्पीच से सकरिया प्रसाद किससे है, पार्लियामेंट्री पावर से अमेंडमेंट करने के लिए, यानी ये आर्टिकल 13 एंड 368 दोनों का झगड़ा था, ठीक। चंपक दुराई एजुकेशन से है, ठीक ना, तो ये सब क्या है, सब लोग हम लोग ये लोग जब फंडामेंटल राइट पढ़े तो उस समय सब पढ़े हैं, ठीक। उसी को ये यहाँ पर फिर पूछा है, उसी को फिर यहाँ पर दे दिया, ठीक। अवार्ड किसको क्या मिला है, अरुण जेटली, करण सिंह, शरद यादव, मुरली मनोहर जोशी, ठीक ना, तो ये सब पढ़ा जा चुका है, ठीक ना, तो इससे कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। नेशनल वाटर बॉडी कब बनाई गई थी, नेशनल वाटर बॉडी 1982 में बनाई गई थी, ठीक ना, तो ऐसा कुछ नहीं। नीति आयोग का क्या, नीति आयोग का जब हम पढ़े तो हम लोग पता किए थे नीति आयोग के बारे में, तो डिटेल में पढ़ा गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया फुल फॉर्म पूछा है, ठीक, तो यहाँ पर हम सब पढ़े हैं, बस उसी को ये दिया है, ठीक ना, चाहे कुछ भी हो। नरेंद्र राय सबको, नरेंद्र सिंह को मालूम है क्या, प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल जस्टिस
कोर्ट ऑफ जस्टिस में AN रॉय, R त्रिवेदी, अशोक देसाई। विजिलेंस कमीशन वाज सेटअप इन द किसका संथानम कमेटी, ठीक ना। यदि कोई वो चीज़ नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़े, ठीक, तब पढ़ा गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए रिफ्यूजी का नाम पूछ दिया है, ठीक। चकमा रिफ्यूजी कहाँ पर है, तो बांग्लादेश का है। पेट्रोकिया कार्बोचे, ठीक ना। तो ये सब क्या है, इसे दिया है कोई ऐसा बहुत चीज़ नहीं है कि नहीं मालूम हो, ठीक है ना, सब मालूम है। वीवीपैट का यूज वोटिंग कहाँ पर होती है, तो M3, ठीक ना। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी क्या है, सब कुछ पढ़ा है। फंड अदर देन द फंडामेंटल राइट विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल एंड प्रोविजन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट प्रीएम्बल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में फंडामेंटल ड्यूटी में है। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू सर्विस ओरिजिनेट ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक ना। तो जब हम फंडामेंटल राइट पढ़े, चाहे जो भी पढ़े हैं, सब इसमें कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके हैं, ठीक। अब ये क्यों दिया है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि ये खुद भूल जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन को, तो हम लोग शायद यूनाइटेड नेशन के बारे में नहीं पढ़े, तो यहाँ फ्रेंच, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रसिया, अरब, 6 गो लैंग्वेज हैं बस, ठीक ना। यूनाइटेड नेशन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर, ठीक ना, 1945 को स्टेबलाइज किया गया था। न्यूयॉर्क में हेड क्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशन, हाँ ये देखिए यूनाइटेड नेशन का फाउंड कब हुआ था, 1945 में। व्हेन यूनाइटेड नेशन कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 19, ठीक है। नहीं किया तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है, तो ऐसा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं ख़त्म करना चाह रहा था ना। चलिए कर ही देते हैं। यूनाइटेड नेशन में कितने होते हैं, 5 गो। एट द प्रेजेंट हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, तो रिपब्लिक इंडिया का, तो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। लंबा हो जाएगा आज वीडियो। फॉलोइंग इज नॉट बेसिक एलिमेंट ऑफ सिटीजन चार्टर, प्रोविजन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ एजेंसीज वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, जर्मनी, इंडिया भी नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है ना, बताना है कौन सा है। तो राइट टू सिटी इज एग्री ह्यूमन राइट एंड यूनाइटेड हैबिटेट मॉनिटरिंग द कमिटी मेड बाय द ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। राइट टू सिटी गिव द एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट ऑफ रिक्लेम पब्लिक स्पेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी, सब करेक्ट है, ठीक ना। ये सब करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए सबको। करंट अफेयर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर डेली पढ़ा कीजिए। विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ कमेटी सेटअप बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क अंडर द सुपरवाइजरी, बात गलत है। इट ट्रेडिशनली मीट मार्च, जून, सितंबर, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है। It assess the credential of our united member before they submit the report to General Assembly for the approval. Correct statement थर्ड वाला है, ओनली थर्ड इज करेक्ट, इसके उत्तर में भी दिया है। आप लोग करंट अफेयर डेली पढ़ा कीजिए। यूनाइटेड नेशन CAC इज एवरी फर्स्ट लीगल बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्टीट्यूट, करेक्ट। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम UNODC इज मैंडेटरी बाय द मेंबर ऑफ स्टेट टू असिस्ट द इम्प्लीमेंट द बोथ क्राइम और ड्रग्स एंड क्राइम, दोनों को करना है। हु हैज बीन द फर्स्ट अफ्रीकन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बाउट्रोस बोट्रस गली। द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटरे, एंटोनियो गुटरे गुटरू गुटरू करते रहते हैं, इनको याद रखिए, पूछेगा फिर। विच यूएन सिक्योरिटी जनरल सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, यू थंत। Next, with reference to United Nations General Assembly, consider the following. United Nations General Assembly can be grant observer status of non-member, correct. Intergovernmental organization can be seek observation status of United General Assembly, correct. Permanent observation in the United Nations General Assembly can maintain the mission of United Headquarters, correct. विच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनाया गया था। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है, वहीं पर बनाया जाता है, ठीक है ना, उसी के बारे में। लीग ऑफ नेशन भी बनाया गया था। लीग ऑफ नेशन का फेलियर यूनाइटेड नेशन है, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब उसको डिस्कशन करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग टू विच कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग, लीगल राइट, जबकि आर्टिकल में 300 में है। तो यूपीएससी पूछेगा तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और पीसीएस पूछेगा और कोई और एग्जाम पूछता है तो उसमें लीगल राइट मारते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं दिया। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर ऑफ द जनरल काउंसिल को होम मिनिस्टर होता है, और कितने जनरल काउंसिल है, तो 5 जनरल काउंसिल है। हेड ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम क्वीन एलिजाबेथ, इस समय बदल गए हैं, 400 के। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड में
6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, जर्मनी रसिया है, जर्मनी ने अरबिक और स्पेनिश। नेक्स्ट, हु हैज बीन द फर्स्ट पर्सन टू डिलीवर द स्पीच इन द यूनाइटेड नेशन? अटल बिहारी वाजपेयी। हु आर द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन टू यूएन बिफोर द सैयद अकबरुद्दीन? अशोक कुमार मुखर्जी। हु आर द फर्स्ट इंडियन जज? ज्योति मंडल, वेस्ट बंगाल का इंडिया जज थी, ट्रांसजेंडर थी। द आर्टिकल देयर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगे हक दियाला, ठीक है ना। विच स्टेटमेंट इज ट्रूली रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट? द एक्ट कम इन बिफोर फोर्स इन द 1993, 28 अक्टूबर, याद कर लीजिए, ठीक। अंडर द विच सेक्शन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1995 हैज बीन प्रोटेक्शन टेकन? द गुड फेथ हैव बीन प्रोवाइड, सेक्शन 14 ए। अमिटी इंटरनेशनल एनजीओ है, इज ऑर्गेनाइजेशन विद द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक। विदाउट द बॉर्डर, ये क्या, विदाउट द बॉर्डर, डॉक्टर विदाउट द बॉर्डर, ये रिपोर्ट लेके आती है। वेयर इज द ब्रिक्स समिट 2019? इस समय का ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है उसको याद कर लीजिए। पीरियड टू श्री आर्यन पाठक। हु इज इंडियन जज इलेक्टेड टू इंटरनेशनल कोर्ट? BN राव एंड नागेंद्र सिंह। हु इज वन ऑफ द नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन? अमेठी इंटरनेशनल एनजीओ है, इंटरनेशनल का एजेंसी नहीं है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर किसके द्वारा? मेडिसिन ऑफ सैन फ्रांसिस, इसका पहले का नाम था। ऑप्टेन इज न्यू जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, किसका है? तो यही है, अमेठी इंटरनेशनल। 10 दिसंबर को कब मनाया था? तो ह्यूमन राइट डे। व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्ट यूनाइटेड नेशन? 10 दिसंबर को डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट मनाया जाता है, ठीक है ना। यही सब है, सबको मालूम है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट प्राइमरली एम्फसाइज ऑन द डिग्निटी ऑफ द मैन एज ह्यूमन बींग अदर देन द फंडामेंटल राइट, विच पार्ट ऑफ द डिस्कशन किया जा चुका है, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये सब पढ़ा गया है, ठीक ना। तो हम लोग का यहाँ पर आज बहुत बहुत शुक्रिया से ख़त्म हुआ पॉलिटी, ठीक ना। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग चपक के पढ़ाई कीजिए, पूरा देखिए, और हम नया शुरू कर रहे हैं उसको भी आप, तो आप इससे जुड़िए। 1 महीने में हम पूरा तैयार हो जाएगा जी का, और इसमें डिटेल डिस्कशन किया जाएगा जो भी। और सबसे बड़ी बात है कि आज पॉलिटी ख़त्म हो गई, और फिर आगे का शुरू किया जाएगा जो हिस्ट्री का बाकी है, जिसमें हम लोग गुप्ता काल से शुरू करना था, तो गुप्ता काल का पॉइंटर करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा गैप करके करेंगे, लगातार नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले पढ़िए, फिर उसके बाद पॉइंटर, फिर उसके बाद हम MCQ का नहीं, मतलब PYQ पर भी ध्यान देंगे। तो PYQ और पॉइंटर दोनों, PYQ और जी का दोनों एक साथ चलेगा। तो चलिए हम आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।